नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। इस कारण उसकी सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। आबादी वाले क्षेत्र में लोग राहत शिविर में जाकर रह रहे हैं। यहाँ उनके भोजन और दवाइयों की व्यवस्था है। जांच में सामने आया है कि संभल में हिंदुओं की आबादी साल दर साल घटती गई और आतंकी संगठनों के मॉड्यूल पनपते गए। संभल के कुछ युवा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ने के बाद अमेरिका की टॉप आतंकियों की लिस्ट में शुमार होते रहे। वाराणसी, काशी के भदैनी स्थित लोलार कुंड में षष्ठी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। संतान प्राप्ति की कामना कर अपने वस्त्र वहीं त्याग दिए। इसके बाद एक उम्मीद के साथ अपने घर की ओर चल दिए। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 3 साल की आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म की जानकारी होने पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें दबिश दे रही हैं। बरेली, सुभाषनगर थाना क्षेत्र में मंगेतर से विवाद होने के बाद युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवती की मां ने बेटी के मंगेतर व उसके परिवार पर दहेज की खातिर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लखनऊ में निजी अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा काटा। मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद, मंदिर की नींव पाटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। प्रदर्शन राजस्व विभाग की टीम से मंदिर की भूमि पैमाइश कर की थी चिन्हित। नवाबगंज, शुक्रवार की सुबह से शुरू हुई बारिश ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। चौक, नालियां और नालों के साथ गलियां उफना गई हैं। इससे दुकानदारों के दुकानों और लोगों के घरों में पानी घुस गया। इससे तहसील मुख्यालय तक आने वाले लोगों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रहरा, गांव दौरारा में आयोजित छड़ी मेले के दौरान दंगल का आयोजन किया गया। इसमें पहलवानों ने दांवपेच दिखाए। विजेता पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दंगल में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। लखनऊ, बीबीएयू में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मेजर विकास श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी बीबीएयू डॉक्टर हर्षिता सिंह ने 100 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया। ठाकुर द्वारा शादी का झांसा देकर एक गांव निवासी युवती का उत्तराखंड के युवक ने कई माह तक बार बार यौन शोषण किया। सरकारी नौकरी लग जाने पर उसने शादी करने से इनकार कर दिया। गर्भवती होने पर उसने युवती का गर्भपात करा दिया। यौन शोषण के दौरान युवती के अश्लील फोटो बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी भी आरोपी दे रहा है। बस्ती, उद्योग व्यापार संगठन की तरफ से पुलिस लाइन सभागार में संगोष्ठी हुई। बतौर मुख्य अतिथि डीएम रवीश गुप्ता ने कहा कि व्यापारी समाज देश की रीढ़ है। देश को सबसे ज्यादा राजस्व व्यापारी समाज देता है। हमारा प्रयास रहता है व्यापारी समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाए। लखनऊ, राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ में नौकरी से वंचित युवाओं को दोबारा मौका मिलेगा। सेवायोजन विभाग की ओर से इसके लिए जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। भाजपा के गुलाबबाग स्थित कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। 13, 14, 15 और 16 सितंबर को वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। परीक्षितगढ़ के एक इंटर कॉलेज की छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लखनऊ, जानकीपुरम जोन के 2.95 लाख उपभोक्ताओं की बिजली व्यवस्था को चौकस करने के लिए 85 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 9 उपकेंद्रों पर 5-5 MVA के पावर और 80 जगहों पर छोटे ट्रांसफार्मर लगेंगे। इस काम के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिसंबर से काम शुरू होने के आसार हैं। मेरठ, सदर थाने के पीछे स्थित महाबिल्वेश्वर धाम भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजन व प्रसाद चढ़ाने का विवाद बलदेव छठ के दिन शुक्रवार को चरम पर पहुंच गया। पुजारी पक्ष की महिलाओं ने जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट, भगवान जगन्नाथ समिति के पदाधिकारियों व अन्य नेताओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। इस दौरान जमकर हंगामा और धक्का मुक्की हुई। मेरठ, हरियाणा के कैथल जिले की पुलिस मेरठ कचहरी में पेशी पर आए बदमाश को पकड़ने आई थी।
बदमाश और उसके साथ के लोगों ने अपहरण का शोर मचा दिया। वकीलों व लोगों ने 5 पुलिस वालों का दौड़ाकर पीटा। 7 माह का बेटा सौरभ जमीन पर उल्टा गिरा। इसके बाद मां ने बच्चे को गोद में उठा लिया। सतीश ने बच्चे को छीन लिया। वीडियो के मुताबिक इसके बाद सतीश मासूम बच्चे की एक टांग पकड़कर उसे उल्टा लटकाते हुए घर से निकल पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी इन यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। सितंबर महीने में उपभोक्ताओं को 2.34% अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। बरेली में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह के सरगना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सरगना अब्दुल मजीद का पैन कार्ड फर्जी निकला। अब पुलिस उसके बैंक खातों में हुए लेन देन का ब्यौरा बैंक से जुटाएगी। 4 लोगों ने मिलकर उत्कर्ष पर हमला किया। वो जान बचाने के लिए भागे तो पीछे से चारों ने फरसे और लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया। गांव में घेर लिया और सिर, चेहरे, आंख और शरीर पर कई जगह गंभीर वार कर दिए। राहुल गांधी सिटीजनशिप। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल उठाने वाले याची को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। यूपी मॉनसून अपडेट। यूपी में करीब 1 सप्ताह तक मानसूनी सुस्ती के बाद आज से फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह की वैधता का आधार धार्मिक अनुष्ठान है, विवाह प्रमाण पत्र नहीं। लिहाजा पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में हिंदू विवाह को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर MP आर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ऐसी पोस्ट कर दी जिस पर कई सोशल मीडिया यूजर ने कटाक्ष दिए। सीएम योगी इन वाराणसी। सीएम योगी वाराणसी में 2 दिवसीय दायरे पर रहे। उन्होंने यहां जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी। इसके पहले उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, राहत सामग्री भी बांटी। कारोबारियों ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष को बताया कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभाग की स्थिति सबसे खराब है। बुजुर्गों, दिव्यांग और बीमार लोगों को बैनामा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। औरैया जालौन चौराहा स्थित एक खाद गोदाम में पुलिस छापे में 900 बोरी नकली खाद बरामद हुई है। दिबियापुर के 3 युवकों द्वारा संचालन किया जा रहा था। वेदर इन बरेली। बरेली में शनिवार को सुबह 7 बजे से बारिश शुरू हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश के दौरान भूता में 2 मकानों पर बिजली गिरी, जिससे विद्युत चलित सभी उपकरण खराब हो गए। मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को लखनऊ से दिल्ली जा रहे बुजुर्ग यात्री की विमान में बैठते ही तबीयत खराब हो गई। उसे गंभीर हालत में एम्बुलेंस से लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।